90% महिलाएं नहीं जानती हैं घी निकालने का सही तरीका। तो आज फ्रेंड्स मैं ऐसा तरीका लेके आई हूँ जो शायद ही किसी को पता होगा, और इस ट्रिक को अपनाकर आप लोग दुगना घी निकाल सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 4 से 5 दिन की मलाई ले ली है और उसको मैंने पहले रूम टेम्परेचर पर निकाल लिया था। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद यहाँ मैंने 1 गिलास पानी रखा उसमें, और पानी को गर्म कर लिया था। गर्म पानी में मैंने यहाँ मलाई डाल दी है। मलाई डालने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। उसमें क्या है, ये मलाई है ना, अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, मलाई है फ्रेंड्स, अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा कितना होने देना है, तो ये देखिए मैं उंगली डालकर आपको दिखा रही हूँ। इसका टेम्परेचर हमारी उंगली है वो सहन कर पा रही है, इतना हमें इसको ठंडा करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे दही। एक बार थोड़ा सा चला देंगे। अब हम इसको ढक के ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट के बाद ये अच्छे से जम चुकी है। इस तरह से निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो ये आपका घी है ना, वो एकदम खट्टा खट्टा जैसे नॉर्मली निकालते हैं ना, ऐसा लगेगा। लेकिन अभी दुगने घी निकालने की ट्रिक आपको मैं आगे बताऊंगी। अब ये देखिए, ये इस तरह से हो गया है। इसको मैंने यहाँ जब ये जम गया था उसके बाद मैंने हाफ आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अब हम इसको निकाल लेंगे। चाहो ना तो हैंड विस्कर होता है, इससे भी निकाल सकते हो, या इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करूंगी, जिससे कि ये जल्दी से निकल पाए। तो इसमें आपको, गर्मी खूब है फिर भी आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर आप लोग आधा से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दोगे ना और तुरंत आप इसको चलाओगे, तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने आइस क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं डाला अभी, ना ही मैंने इसमें कोई ठंडा वगैरह डाला है। अब ये देखिए, अब हम इसका घी है वो निकाल लेंगे। देख रहे होंगे कितने अच्छे से ये घी निकल कर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हाइप जरूर कर लीजिएगा। अब ये देखिए, अब हम इसको निकालने के लिए यहाँ यूज करेंगे एकदम से ठंडे पानी का, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल पानी में अगर आपने ये निकाला तो घी है वो मेल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ हम ठंडे पानी का यूज करेंगे। तो एकदम से मैंने ठंडा पानी लिया है और इसमें हम ये घी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस घी को हमें 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है। इससे क्या होगा, जो इसमें छाछ की मात्रा है ना वो सारी निकल जाएगी। इससे आपकी गैस है वो कम जलेगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने वो निकाल कर अलग कर ली है और ये बटर मिल्क बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसका पनीर बना सकते हो, या फिर आप इसकी कड़ी वगैरह भी बना सकते हो। अब ये देखिए, हम ज्यादातर क्या करते हैं महिलाएं, पहली ट्रिक देखिएगा कि जैसे हमने इस तरह से घी निकाला और इसको हमने गरम कर करके हम इसको निकालते हैं। तो धीरे धीरे क्या है ना, हम हाई फ्लेम पर इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करते करते फिर इसमें घी बनने लगेगा। उससे तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इस घी को पकाते हैं। तो इससे क्या होगा, देख रहे होंगे एक बार तो इसमें घी छाछ सब कुछ अच्छे से घुल मिल गया है। अब इसको घी छटने में बहुत ही टाइम लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका घी है वो भी जलेगा। तो आपको वो नहीं करना है, पुराने वाला तरीका नहीं अपनाना है। आपको क्या करना है, इस तरह से बस इसको मेल्ट करना है, जैसे कि मैं आपको अब दिखा रही हूँ। मेल्ट करने के बाद इसको टेम्परेचर पर आने देना है। उसके बाद हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, देख पा रहे हो। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर घी है वो उसकी परत जम गई है, और नीचे इसमें पानी छाछ की मात्रा रह गई है। तो हम क्या करेंगे, नाइफ की सहायता से हम इसमें एक कट लगाएंगे, और इस तरह से हमें इस जगह पे होल कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँ, और यहाँ हमें इस तरह से करने के बाद अब पानी जो ये छाछ है इसको हमें अलग निकाल लेना है। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ इसको मैं अलग कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें फिर से पानी डालेंगे, और फिर से इसको अंदर जो भी छाछ वगैरह पानी वगैरह की मात्रा होगी वो सारी निकल आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये जो टिप है, ये ट्रिक है, ये अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके।
अब ये देखिए यहाँ ठंडा पानी डालना है फ्रेंड्स, ध्यान रहे रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं डालना है क्योंकि गर्मी है, तो इस वजह से ये मेल्ट हो जाएगा, फिर से इसमें घी है वो घी और पानी दोनों मिल जाएंगे, तो इस वजह से आपको एकदम से ठंडा पानी इसमें डालना है। अब ये देखिए ये हमारे पास बच गया है घी और ये देखिए कितना सारा इसमें छाछ और पानी निकला था, इसको हम अलग कर देंगे। अब हम घी को मेल्ट करेंगे। तो अब क्या है ना फ्रेंड्स, इसको पकने में ना तो ज्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपका घी जलेगा, लेकिन अभी एक ट्रिक बाकी है जो अक्सर हर लोग गलती करते हैं, किसी किसी को ही पता होगा फ्रेंड्स उस ट्रिक के बारे में। तो ये देखिए अब आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी आपको छाछ वगैरह ऐसे घुलता मिलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, घी है वो ऊपर आ गया है इसमें। तो चलिए अब मैं इसको पका लेती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आपका 2 मिनट में ये घी बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए ये धीरे धीरे घी बनता जा रहा है, देख रहे होंगे हल्की सी इसमें छाछ की मात्रा है, ज्यादा नहीं है। थोड़ी देर और मैं इसको पका लूंगी। जो मेरे बिगनर्स भाई बहन है ना उनको मैं बता भी देती हूँ कि घी का आप कैसे पता करोगे कि घी बन चुका है। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, वापस से झाग आने लगेंगे, ये देखिए देख रहे हो, इसका मतलब अब ये हमारा घी है ये बन चुका है। इसी स्टेज पर आपको इसकी फ्लेम है वो ऑफ कर देनी है। अगर आपने इससे ज्यादा पकाया तो फिर आपका घी है वो काला बनेगा, मतलब जल जाएगा, खुशबू भी अच्छे से नहीं आएगी। तो ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, क्योंकि ये घी बॉईल होने के बाद भी काफी टाइम तक, जब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं ना, काफी टाइम तक इस तरह से बॉईल होता रहता है। ये देखिए दिख रहा है एकदम कांच की तरह चमक रहा है, निकला है हमारा घी, इसमें बिल्कुल भी छाछ वगैरह की मात्रा नहीं है। चलिए इसको भी मैं छान लेती हूँ और आगे मैं बताती हूँ जो अक्सर हर लोग गलती करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे 4 से 5 दिन की मलाई में इतना सारा घी निकला है, ये देखिए, और इसमें बिल्कुल भी छाछ की मात्रा नहीं है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, जो इसमें छानन निकला है ना, इसको हम इसी तरह से लेते हैं और इसकी हम मिठाई बनाकर तैयार कर लेते हैं, जबकि आपको ये नहीं पता है कि इसमें कितना सारा घी है। तो आज ये देख पाओगे कि आप लोग इसमें कितना सारा घी छोड़ देते थे। और अब यहाँ हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, ये देखिए छलनी वगैरह सब कुछ धुल के, और 1 गिलास मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। और अब हम इसको वापस से फ्रिज में रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे बाद आप देखोगे ना तो इसके ऊपर एक परत आ जाएगी घी की। तो चलिए मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। और ये देखिए फ्रेंड्स लगभग 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना घी हम छोड़ देते हैं उसमें, ये देखिए दिख रहा है। अब हम इस घी को ऊपर से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कितना वेस्ट करते हो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं, इसको या तो फेंक देते हैं या फिर हम मिठाई वगैरह बना लेते हैं, और पता नहीं है आप लोगों को कि इसमें कितना घी रह गया है। अभी मैं आपको इसको गर्म करके फिर छान के भी दिखाऊंगी कि कितना सारा घी हमारा इसमें वेस्ट जाता है। अब इसकी आप मिठाई तैयार कर सकते हो। और इसको चलिए मैं यहाँ बॉईल कर लेती हूँ। तो इसको वापस से मैं भगोनी में डाल दूंगी। और ये भी फ्रेंड्स क्या है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि इसमें घी है और कुछ भी मात्रा नहीं है। तो बस ये मेल्ट हो जाए उसके बाद ये 1 मिनट में ही पककर तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए देख पा रहे हैं, ये अच्छे से हमारा घी बनकर हो गया है तैयार। फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए अब आप लोगों को मैं ये छान के भी दिखा देती हूँ। वैसे तो गर्म है लेकिन मैं अभी आपको ये छान के भी दिखाती हूँ कि कितना सारा घी हम लोग छोड़ देते हैं इसमें। ये देखिए देख देख रहे हो फ्रेंड्स, कटोरी में लगभग हम इसमें 150 ग्राम 200 ग्राम के आसपास घी छोड़ देते हैं। कितना सारा घी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बार निकालो ना तो मेरी ये ट्रिक अपना के जरूर निकालिएगा घी। और जब आप घी निकाल लो और आपका जब घी ज्यादा निकले ना, तब मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना घी ज्यादा निकला। सच में कितनी यूजफुल ये टिप है।